जरा गौर कीजिए, पिछले कुछ दिनों में देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़े हैं। रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस पर हमले हुए। धर्म के नाम पर देश में नफरत बहुत तेजी के साथ फैल रही है। चिंता की बात यह, इस नफरत को रोकने की बजाय कुछ लोग अपने जहरीले बोल से इस आग में और भी घी डालने का काम कर रहे हैं। कोई खून की नदियां बहाने की बात करता है, कोई महाभारत की धौंस दिखा रहा है। देखिए, देश धधक रहा है। हिंसा की घटनाओं ने त्योहारों के मौसम की खुशियों में जहर घोल दिया है। लेकिन सवाल ये कि इसको हवा कौन दे रहा है? इसे हवा दे रहे हैं जहरीले बोल। बयान नंबर 1। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है। बयान नंबर 2। हमारी बर्दाश्त का, हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। हुकूमत को फैसला करना होगा कि देश में अमन और शांति रहेगी या देश में दंगा फसाद रहेगा। बयान नंबर 3। नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। बयान नंबर 4। जो तलवारें और डंडे और तमंचे और बंदूकें लेकर आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। मस्जिद में जो रोजा खोलने के लिए अजान के इंतजार में बैठे हुए थे, दिन भर के भूखे प्यासे, उन लोगों पर कार्रवाई की गई। गरीबों के पास पत्थर के अलावा क्या है? उनको पत्थरबाज कहोगे और तलवारबाजों को, तमंचेबाजों को समर्थन करोगे, उनकी पुष्टपनाही करोगे। ये अन्याय किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। यह है बरेली के मौलाना तौकीर रजा। खुद को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं, लेकिन जरा इनके बयानों पर गौर कीजिए। इसमें चेतावनी भी है, धमकी भी। मौलाना साहब का ये गुस्सा जहांगीरपुरी हिंसा और उसके बाद मस्जिद पर चले बुलडोजर को लेकर था। लेकिन नफरत के इस माहौल में उन्होंने मुस्लिम समाज से सब्र रखने की अपील करने की बजाय आग में घी डालने का काम किया। हिंदुस्तान चूंकि एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर कुछ अराजक तत्व इस देश के को संविधान से हटा करके चलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें ये कहने से के बजाय जो हालात चल रहे हैं, इसमें जब चारों तरफ आग लगी है तो इसमें पानी डालने के लिए हमें तदबीर सोचनी चाहिए, न कि हम उस आग में मजीद घी डालने का काम करें। ये बयान बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में गृह युद्ध कराने के लिए पाकिस्तान से इन लोगों ने सुपारी ले रखी है। ये अब साबित हो गया है इन लोगों के बयान से कि मुर्तजा इन लोगों के ओह में था और मुर्तजा के तार भी इन लोगों से जुड़े थे और इनके तार पाकिस्तान के आकाओं से, ISIS से जुड़े हुए थे। ये जो बयान दे रहे हैं इसको हल्के में न लिया जाए। ये जब बाहर इस तरह के बयान, मीडिया में इस तरह से सरेआम बयान दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अंदर में जहाँ पे जिहादी मानसिकता के ये लोग हैं, वो वहाँ पे जो बच्चे होते होंगे उनको कैसे उनको कन्विंस करते होंगे। तौकीर रजा अकेले नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क तो एक कदम और आगे बढ़ गए। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने संभल की जामा मस्जिद के अंदर शिव मंदिर होने की बात कही थी। बस इसे लेकर ही बर्क साहब भड़क गए। मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरअमन रखने के लिए जो जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। नफरत भरे ऐसे बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी एक पाले में नजर आ रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है तो कांग्रेस संभल कर बोल रही है। कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर जब जनादेश में पिटते हैं तो दंगों में, पंगों में जुट जाते हैं। उनके लिए जो है वो पैनिक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, भय पैदा करना और उसके ज़रिए जो है वो समाज के माहौल को ख़राब करना, इसमें वो कभी सफल नहीं होंगे। जो लोग इस तरह की एक के बाद एक भड़काऊ बातें कर रहे हैं, लोगों को प्रवोक करने वाली बातें कर रहे हैं, समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने वाली बातें कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो उसी समाज का नुकसान सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। आप उस समाज को किस रास्ते पे ले जाने की षड्यंत्र साजिशों में लगे हुए हैं। कोई क्या कहता है, क्यों कहता है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे ये कहना है कि इस देश को बांटने वाली कोई शक्ति अभी पैदा नहीं हुई है।
आप 2-4, 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करके और उनको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हमारी देश की आत्मा को आप कहीं से खंडित कर सकें, बीच में दरार डाल सके, ऐसा हमारा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। इतिहास उठाकर देख लीजिए, नफरत की आग ऐसे ही फैलाई जाती है। हजारों साल पहले औरंगजेब ने यही काम किया था, लेकिन तब गुरु तेग बहादुर जैसे योद्धा उनके सामने खड़े हो गए थे। शहादत देकर भी उन्होंने अपनी संस्कृति और आस्था की कुर्बानी नहीं होने दी थी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी शिद्दत से याद किया। हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद दी चादर बनकर, एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिरों को धड़ से अलग करा, लेकिन हमारी आस्था को वो हमसे अलग नहीं कर सका। अमन और प्यार भारत के डीएनए में है। यहाँ हर धर्म के लोग बरसों से मोहब्बत से रहते आए हैं। हमारी संस्कृति ने हर धर्म और उसकी आस्था को अपनाया है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश बार बार हुई, लेकिन वो तब भी कामयाब नहीं हुई और अब भी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।